नमस्कार प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे। देखो, क्लास है एमएससी फाइनल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अपना पेपर चल रहा था बेटा 7 नेचुरल प्रोडक्ट, और उसमें हम पढ़ रहे थे यूनिट फर्स्ट। क्या पढ़ रहे थे प्यारे बच्चों? यूनिट फर्स्ट। बेटा मैंने आप लोगों को बताया था इस पेपर के अंदर गैप बहुत कम आता है। हमारे पास में हो सकता है तुम्हारे पास में गैप आए भी नहीं, तो अभी से इस पेपर की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दे। थोड़ा सा थ्योरेटिकल जरूर है, पर समझना, जैसे जैसे समझते चलोगे चीज़ें आसान होती जाएगी। हमने टर्पिनोइड हम पढ़ रहे थे बेटा इस यूनिट के अंदर। क्या पढ़ रहे थे? टर्पिनोइड। आज अपना टॉपिक क्या रहेगा? एक सेकेंड। टर्पिनोइड बच्चों हम पढ़ रहे थे। आज का टॉपिक रहेगा अपना मेंथोल। देखो, सारे टर्पिनोइड पढ़ने के बाद में मैं उसके कॉन्सेप्चुअल जो चीज़ें हैं उनके ऊपर बात करेंगे कि इनको याद कैसे करना है। अभी आप पढ़ते चलो भैया। तो आज हम पढ़ेंगे मेंथोल। आज की क्लास में बच्चों हम पढ़ेंगे मेंथोल। आ रही बात समझ में? सबसे पहले तो देखिए, ये जो मेंथोल है इसमें इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है भाई? ये है मेंथोल। आर्य बात समझ? यस या नो? इस मेंथोल के ऊपर यदि बात करी जाए इसके बेसिक की, तो बात को समझना। इस मेंथोल के अंदर 3 कायरल कार्बन प्रेजेंट है प्यारे बच्चों। कितने कायरल कार्बन? 3 कायरल कार्बन प्रेजेंट है। यहां पर जो OH फंक्शनल ग्रुप है वो 2 डिग्री है। सब्स्टिट्यूएंट फॉर्म में यहां पर एक मेथिल ग्रुप और एक आइसोप्रोपिल ग्रुप क्या होता है बेटा? प्रेजेंट होता है यहां पर। अरे बात समझ? इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? C10H20 ऑक्सीजन। आर्य बात समझ? तो देखिए, जो जो बातें मैंने बोली है वो समझना कि यहां पर इस मेंथोल के अंदर जो कायरल कार्बन है, कायरल जो कार्बन है वो कितने हैं प्यारे बच्चों? 3। कैसे हैं? इधर देखिए, एक कायरल कार्बन ये होगा। कैसे होगा प्यारे बच्चों? ये हाइड्रोजन, तो ये क्या है? डिफरेंट हो गया। एक ये डिफरेंट। यहां पर चलता हूं तो इस कार्बन के ऊपर कौन प्रेजेंट है प्यारे बच्चों? यहां पर ये आइसोप्रोपिल, लेकिन इस कार्बन पे हाइड्रोजन और क्या है? हाइड्रोजन, इसलिए ये भी डिफरेंट हो गया। तो यहां पर इस कार्बन की चारों वैलेंसी पर डिफरेंट ग्रुप है, इसलिए ये क्या हो गया? कायरल कार्बन हो गया प्यारे बच्चों। इसके ऊपर बात करूं तो देखो, यहां पर है हाइड्रोजन, यहां पर आइसोप्रोपिल। इधर देखिए तो इस कार्बन पे कौन है? OH, लेकिन क्या इस कार्बन पे है क्या OH? यहां पे भी नहीं है, तो ये भी डिफरेंट है, इसलिए ये भी कायरल कार्बन। और इसके ऊपर बात करूं तो प्यारे बच्चों, यहां पर हाइड्रोजन, ये मेथिल ग्रुप। इधर चले तो ये दोनों सेम, ये और ये सेम। लेकिन यहां पर चलूं तो यहां CH2 है, यहां पर क्या CH और OH है, तो ये भी डिफरेंट है बेटा ग्रुप। ये वाला डिफरेंट, ये डिफरेंट, और दोनों ये ग्रुप भी डिफरेंट, इसलिए ये भी कार्बन क्या है बेटा? कायरल कार्बन है। यानी कि यहां पर जो कायरल कार्बन है वो कितने हैं? 3। इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो क्या होता है प्यारे बच्चों? C10H20 ऑक्सीजन। आगे बात समझ? ये जो तुम्हारे पास में मेंथोल होता है, इसका 8 स्टीरियो आइसोमर इसके प्रेजेंट होते हैं। 8 स्टीरियो आइसोमर में ये एग्जिस्ट करता है। आई बात समझ में? कितनी स्टीरियो आइसोमर होता है भैया? 8 स्टीरियो आइसोमर। यानी कि मैं यदि इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री की बात करूं प्यारे बच्चों, स्टीरियो केमिस्ट्री की बात करूं तो यहां पर 8 स्टीरियो आइसोमर प्रेजेंट, 8 स्टीरियो आइसोमर प्रेजेंट। कितने स्टीरियो आइसोमर प्रेजेंट होंगे?
8 स्टीरियो आइसोमर प्रेजेंट होंगे। यहां तक की बात समझ में आई कि नहीं आई? यस या नो? चले आगे, आगे देखिए भाई। ये अपने को कहां मिलेगा भैया? तो ध्यान देना, ये पेपरमिंट ऑयल से अपने को प्राप्त होगा। कौन बेटा? मेंथोल। अरे बस, फिर हम यहां पर देखेंगे कि ये जो तुम्हारे पास में एल्कोहलिक ग्रुप का कैसे आइडेंटिफिकेशन करेंगे कि तुम्हारे पास में यहां एल्कोहलिक ग्रुप है बेटा। इस ग्रुप का यानी कि तुम्हें यदि एल्कोहलिक की इस एल्कोहलिक ग्रुप, ये एल्कोहलिक ग्रुप का आइडेंटिफिकेशन करे कि इसके अंदर एल्कोहलिक ग्रुप है, तो फिर क्या करोगे? इसके लिए दो टेस्ट लगाओगे प्यारे बच्चों। एक तो कौन सी रिएक्शन का? रिएक्शन विथ एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ध्यान देना, यदि कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में आप रिएक्शन करवाओगे तो प्यारे बच्चों किसका फॉर्मेशन होगा? एस्टर का फॉर्मेशन होगा। और इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। आगे के बाद समझो, यस या नो? सेकंड ध्यान देना, यहां पर हम क्या करवा दें? इसका ऑक्सीडेशन करवा देते हैं। तो ऑक्सीडेशन जब आप करवाओगे तो ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा प्यारे बच्चों? ये कार्बोनिल में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोनिल में। इससे हमें क्या आइडेंटिफाई हो जाएगा कि तुम्हारे इस मेंथोल के अंदर कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है? एल्कोहलिक ग्रुप क्या है? प्रेजेंट है। आ गई क्या बात समझ में? यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। यस या नो? चलिए अपन आगे जो बात अपने को समझनी है वो ये समझनी है कि यहां पर जो एल्कोहलिक ग्रुप है उसकी पोजीशन कैसे पता करोगे? एल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है ये तो देख लिया अपन ने, इसकी पोजीशन कैसे पता करोगे? आई बात समझ? यस या नो? तो इसकी पोजीशन पता करने के लिए आप क्या करोगे? सबसे पहले KMnO4 के साथ में इसकी रिएक्शन करवाइए प्यारे बच्चों, जिससे अपने पास में किसका फॉर्मेशन होगा? कीटो एसिड का। किसका फॉर्मेशन होगा? कीटो एसिड का। देख लीजिए यहां पर, अभी देखेंगे क्या है कीटो एसिड। फिर आपने फिर से रिएक्शन करवाई किसकी? KMnO4 की, जिससे तुम्हारे पास में क्या बनेगा? बीटा मेथिल एडिपिक एसिड। आ गई क्या बात समझ में? और साथ में किसका फॉर्मेशन हो जाएगा बेटा? एसीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। किसका प्यारे बच्चों? एसीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा, जिससे ये क्लियर हो जाएगा तुम्हारे लिए कि जो तुम्हारे पास में ये जो एल्कोहलिक ग्रुप है वो कहाँ प्रेजेंट है। तो प्यारे बच्चों, इस लेआउट से मैं पूरी थ्योरी लिख सकता हूं। ये लेआउट हमें पता होना चाहिए। अरे बात समझ में? कहां पर कौन सी चीज कैसे प्रेजेंट है? यस या नो? तो जो समझ लिया है उसको लिख लेते हैं। सबसे पहले मेंशन कीजिए मेंथोल। फिर बनाइए ये स्ट्रक्चर। ये तो मैंने समझाने के लिए किया है, आपको इसकी स्ट्रक्चर बनानी है। ये लो, इसकी स्ट्रक्चर बनाइए। बना लिया? स्ट्रक्चर बनाने के बाद में लिखिए इट इज मोनोसाइक्लिक टर्पिनोइड। It is monocyclic terpenoid. It is monocyclic terpenoid. It is monocyclic terpenoid.
नेक्स्ट लिखिए आल्सो कोल्ड मिंट कैम्फर, आल्सो कोल्ड मिंट कैम्फर, आल्सो कोल्ड मिंट कैम्फर। नेक्स्ट लिखिए इट इज द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट, इट इज द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पेपरमिंट, इट इज द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पेपरमिंट and it is responsible for its odor, and it is responsible for its odor and cooling sensation, and cooling sensation when applied to skin, when applied to skin। नेक्स्ट मेंशन करना इट कंटेन 3 कायरल सेंटर, इट कंटेन 3 कायरल सेंटर। और ये मेंशन करने के बाद में यहां पर क्या लिखोगे, इट कंटेन 3 कायरल सेंटर। फिर स्ट्रक्चर बनाओगे इट कंटेन 3 कायरल सेंटर, स्ट्रक्चर ऊपर तो बनी है 3 कायरल सेंटर और वहां पर ऐसे मार्क कर लीजिए बेटा। स्टार का मतलब क्या है, ये 3 कायरल सेंटर है। इट कंटेन 3 कायरल सेंटर, इट कंटेन 3 कायरल सेंटर। फिर अपन बात करते हैं इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री की। तो अब मेंशन कीजिए स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ मेंथोल, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ मेंथोल, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ मेंथोल। और क्या बोलोगे, 6 स्टीरियो आइसोमर आर प्रेजेंट, सॉरी 8 स्टीरियो आइसोमर आर प्रेजेंट, 8 स्टीरियो आइसोमर आर प्रेजेंट, 8 स्टीरियो आइसोमर आर प्रेजेंट। ठीक है, याद कैसे रखोगे इन स्टीरियो आइसोमर को, देखना मैं जो जो बात बोल रहा हूं वो काम कर लेना, अपने आप याद हो जाएगा। क्या बोल रहा हूं तुम्हारे पास में यही तो स्ट्रक्चर है, यस या नो, यही तो है। तो तुम क्या कीजिए, इनको या तो क्या रख लीजिए वेज पे, या क्या रख लीजिए डेज पे, या तो तुम ओनली वेज पे रखो इसको, और क्या रखो या ओनली किस पे रखो या डेज पे। बात एक ही है, बात एक ही है, या तो वेज पे रख लो या डेज पे। लेकिन ये जो है फिर इसका एक बार बनाओ वेज और एक बार बनाओ क्या बेटा डेज। एक बार क्या बनाओगे वेज बनाओगे और एक बार क्या बनाओगे बेटा डेज बनाओगे, यस या नो। यहाँ पे इन दोनों में से क्या है, दोनों को किसके ऊपर रख लो, वेज और डेज के ऊपर रखो, और फिर इसको भी क्या रखो वेज या डेज के ऊपर रखो। देखो मैंने जो बात बोली है उसका मतलब क्या है, मैंने ये बोला है कि वहां पे बोला या तो वेज बना लो या डेज बना लो, बात एक है। तो सपोज दैट मैंने तो क्या बना दिया, वेज बना दिया। ये लो ये प्यारे बच्चों, हमने इसको किस पे रखा, वेज पे रखा। अब वेज पे कौन है बेटा, इससे तो बोलेंगे CH3, और वहां पर कौन है आइसोप्रोपिल। क्या है प्यारे बच्चों, आइसोप्रोपिल। या आप कैसे बना सकते हो इसको, ये बेटा ऐसे बना लीजिए, ये भी कोई तकलीफ नहीं देगा आप लोगों को। आगे क्या बात समझ, CH3 और ये क्या बेटा CH3, ऐसे बना लीजिए।
कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब यदि ये वेज पे कर दिया, मैं बोल रहा था या तो वेज पे रख लो या डेज पे रख लो। अब इसको एक बार तो आपको किस पे रखना पड़ेगा, वेज पे। देखो एक आइसोमर तो ये है इसका वेज पे, एक तो ये हो गया, अरे बात समझ। फिर एक क्या हो गया भैया, यहां पर ये तो वेज है ही, वेज पे ही रख इसको, और ये भी किस पे है, वेज पे है। आई बात समझ। लेकिन इसको किस में कर दिया, मैं क्या बोल रहा था, या तो वेज पे रखो या किस पे, डेज पे। लेकिन इसमें एक बार तो वेज पे रखना है, एक बार किस पे रखना है बेटा, डेज पे रखना है। ये लो बेटा, दो तो ये बन गए इसके। आई बात समझ। फिर देखिए, फिर हम रखेंगे इनको वेज या डेज पे। तो मान लीजिए मैंने ऊपर वाले को वेज पे रख दिया, सपोज दैट ये CH3 वेज पे, तो ये तुम्हारे पास में किस पे आएगा प्यारे बच्चों, ये आएगा डेज पे, CH3 और CH3। अब ये तो वेज डेज हो गए, लेकिन इसको एक बार तो क्या रखना है, वेज पे। तो ये लो भैया, एक बार तो मैंने इसको वेज पे रख दिया, OH, और एक बार आप रखो प्यारे बच्चों इसको डेज पे, डेज पे रख दो। ये लो भैया, डेज पे रख दिया। इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो तुम लोगों से गलती होने के चांस नहीं होंगे। आप लोगों को ये नहीं सोचना पड़ेगा यार मैं किसको वेज पे रखूँ किसको डेज पे रखूँ, मर्जी पड़े वैसे। भाई मान लीजिए इसको तुमने वेज पे और इसको डेज पे कर दिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आई बात समझ, ये से ना बनेगा वैसा ही वो। अब तुम देखोगे कि ये सारे के सारे क्या है बेटा, डायस्ट्यूमर। ये एक दूसरे की कोई मिरर इमेज नहीं है, डायस्ट्यूमर है। और आप इसमें एक बात और देखोगे कि कायरल कार्बन होने की वजह से यहाँ पर इनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री भी क्या होगी, एब्सेंट होगी। बात को समझना, वो तो ट्रिक थी कि अपने निकाला कैसे इसको। है बात समझ, किस टाइप से हमने इसको सोल्व किया है। तो याद करने का तरीका क्या हो गया, आप लोगों को पता चल गया होगा कि किस मेथड से हम इसको याद कर रहे हैं। आई बात समझ, क्योंकि कल को कंफ्यूज मत होना। किसी बच्चे ने मान लीजिए यहाँ पर डैश डैश कर दिया, देखो भाई सपोज दैट यहाँ पर डैश डैश लगा दिया, आई बात समझ, और ये क्या हो गया CH3, ये CH3, और यहाँ पर भी डैश डैश कर दिया। बोले सर ये क्या अलग हो गया क्या, बिल्कुल वही चीज़ है भैया, कोई डिफरेंस नहीं है इन चीज़ों में, वही बात है। तो इसको याद करने का हमने कॉन्सेप्ट क्या निकाला, कॉन्सेप्ट ये निकाला कि या तो ये दोनों क्या है, वेज पे हो सकते हैं या डेज पे हो सकते हैं। अब इसको वेज है तो इसको वेज के सेंस में क्या लिखोगे, वेज लिखोगे, और वेज के सेंस में क्या लिखोगे, डेज लिखोगे। लेकिन यदि आपने डेज ले लिया तो डेज के सेंस में वेज आएगा एक बार तो, और डेज के सेंस में क्या आएगा, डेज आएगा। आई बात समझ। इसमें ऐसा है कि आपने या तो ले लिया इसको, या तो इसको वेज मान लिया, या इसको डेज मान लिया, या इसको डेज मान लिया, इसको वेज मान लिया। लेकिन अभी इनके सेंस में इसको वेज भी मानना पड़ेगा, और इसी के सेंस में इसको क्या मानना पड़ेगा, डेज भी मानना पड़ेगा, जिससे तुम्हारे पास में ये स्टीरियो आइसोमर समझ में आ जाएंगे आप लोगों को। आगे क्या बात समझ, ये तो है इसका ट्रिक। तो सबसे पहले इनको बना लीजिए, मैं आराम से एक बार और बना देता हूँ इनको, देखना बेटा। मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, फिर बना रहा हूँ, ताकि आप लोगों को ये पता चल जाए कि इनको याद करने की ज़रूरत है नहीं, ऐसे याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बातों को समझना। हमने क्या किया प्यारे बच्चों, एक बार वेज, तो वेज को क्या कर दो आप, ये डार्क लाइन से वेज, अरे बस ये डार्क क्या हो गया, वेज, तो यहाँ पर क्या हो गया CH3। फिर आपको वेज पे रखना है, तो वेज डेट मीन्स क्या, डार्क लाइन क्या होगी, वेज होगी, और ये लो भैया, तो ये वेज है तो इसको एक बार तो वेज पे रखिए। तो ये लो भैया, आप लोगों ने क्या बना दिया, इसको एक बार तो वेज कर दिया। अब इसी के सेंस में यदि आपने इसको वेज ले लिया तो आगे भी इसको वेज ही रखिए, वेज ही रखिए। ये लो बेटा, ये CH3, ये
और फिर ये डेस पे क्या OH, यस है ना। फिर क्या करेंगे, ये वेज मान लीजिए, इसको हमने वेज कर लिया CH3, और ये क्या हो गया तुम्हारे पास डेस डेस हो गया, और डेस पे कौन आ गया CH3, और ये क्या आ गया CH3। तो अब मैंने क्या बोला कि उसको वेज, एक बार तो मान लीजिए इसको वेज बना दिया हमने OH, और एक बना दिया एक बार इसको डेस, लेकिन ये वैसा का वैसा ही रहेगा, मतलब ये वेज है ना, तो ये क्या है डेस, ये तो ऐसा का ऐसा रख दीजिए, और यहाँ पर डेस डेस पे क्या आ जाए OH आ जाए। तो ये 4 डायस्टेरियोमर हैं, और चारों में वो मैंने उससे बनाए हैं। अरे वाह, ये मेरा कॉन्सेप्ट था, ये बना लेना भैया आप लोगों के सामने। यानी कि मेरे पास में यहाँ पर क्या आ गए, ये 4 के 4 क्या है बेटा डायस्टेरियोमर है, 4 डायस्टेरियोमर है। यदि ये 4 डायस्टेरियोमर है और चारों के चारों क्या है बेटा ऑप्टिकली क्या है, ऑप्टिकली क्या है बेटा एक्टिव है। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब क्या है, यहाँ पर क्या प्रेजेंट क्या एब्सेंट है, प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है प्यारे बच्चों, प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है एब्सेंट है, और प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है, तो ये चारों के चारों क्या रखेंगे बेटा, चारों के चारों हर एक एक क्या रखेगा अपना मिरर इमेज रखेगा, मिरर इमेज रखेगा, और मिरर इमेज रखेगा तो एक बार तो इस ये 4 तो खुद हैं, 4 तो खुद हैं, एक एक इनकी मिरर इमेज, तो टोटल कितने हो गए 8 हुए कि नहीं हुए, इसकी मिरर इमेज, इसकी भी मिरर इमेज, इसकी भी मिरर इमेज, और इसकी भी मिरर इमेज। तो भैया ये बना लीजिए, फिर वो बना लीजिए, आगे बात समझ, फटाफट बना लीजिए, फटाफट बना लीजिए प्यारे बच्चों इनको। 4 डायस्टेरियोमर और 4 डायस्टेरियोमर की मिरर इमेज बना डालिए। बना लिया आप लोगों ने। अब देखिए इनको हम चेयर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, किस में कन्वर्ट करेंगे, ये तो बना लिया होगा आप लोगों ने। अब इनको चेयर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं प्यारे बच्चों, आई बात समझ। तो देखिए 1 बाय 1 हम इनको चेयर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, इनको इसको भी बना लेना। फिर लिखिए कन्वर्जन इन चेयर फॉर्म, क्या लिखोगे कन्वर्जन इन चेयर फॉर्म। इसके बाद में टॉपिक आएगा कन्वर्जन इन चेयर फॉर्म, आई बात समझ। इनको मैं मिटा देता हूँ, एक एक फिर देखते चलेंगे, एक एक का कन्वर्जन करते चलेंगे। पहले ये 2 मिटा लेते हैं, नहीं तो अपने को पता नहीं रहेगा कैसे क्या किया। कन्वर्जन इन चेयर फॉर्म, कन्वर्जन इन चेयर फॉर्म। तो प्यारे बच्चों एक बात को समझना, आप जब इसको कन्वर्ट करोगे ना तो आपको एक बात पता होनी चाहिए, और वो बात क्या है कि जब पोली सब्स्टिट्यूएंट होते हैं ना तुम्हारे, पोली सब्स्टिट्यूएंट, और पोली सब्स्टिट्यूएंट
जो साइक्लोहेक्सीन होती है, कौन बेटा, पॉलीसब्स्टिट्यूएंट साइक्लोहेक्सेन। और इसको यदि तुम चेयर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो ना, चेयर फॉर्म में, तो चेयर फॉर्म होती है प्यारे बच्चों ये, आई बात समझ। और इस चेयर फॉर्म में क्या बोला जाए, जो सुनना, इस इक्विटोरियल पोजीशन पे हमेशा ऑलवेज क्या है, बल्कि ग्रुप को रखा जाएगा। किसको रखा जाएगा, बल्कि ग्रुप को। इस इक्विटोरियल पोजीशन पे ऑलवेज बल्कि ग्रुप एग्जिस्ट। बल्कि ग्रुप क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। और बाकी के जो ग्रुप हैं वो क्या है भैया, उनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री के हिसाब से, इसके रेस्पेक्ट में अपन स्टीरियोकेमिस्ट्री देखते देखते उनको क्या करेंगे, रख देंगे। और वो स्टीरियोकेमिस्ट्री हम कैसे देखेंगे, वो ऐसे देखेंगे, बात को समझना, कि यदि तुम्हारे पास में सिस्टम क्या है, यदि 1-2 है, 1-2 है कि 1-3 है कि 1-4 है। 1-2 है तो इसमें भी आप देखोगे कि तुम्हारे पास में सिस है कि ट्रांस है। बच्चों एक बार मैं देख लेता हूँ, दिख रहा है क्या अपने को सब कुछ। सिस है कि ट्रांस है, यहाँ पे भी देखना पड़ेगा कि सिस है कि ट्रांस है, सिस की ट्रांस, और यहाँ पर भी सिस की ट्रांस। अरे बात समझ। तो सिस होता है तो इसको बोलते हैं एक्सियल इक्वेटोरियल या इक्वेटोरियल एक्सियल। इसे बोलते हैं एक्सियल एक्सियल या इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल। इसे बोलेंगे एक्सियल एक्सियल या इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल।